बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हमारा जो उन्वान है ना, वो है दीन अल्लाह, अल्लाह का दीन। पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया कि अल्लाह के दीन के अरकान कौन से हैं। ठीक है, इसलिए कि अगर हम अल्लाह के दीन की तरफ आना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बेसिक्स का पता हो। ठीक है जी। आप सबसे पहले ये करें कि ये नीचे सब्सक्राइब लिखा हो ना, इसको पहले टिक करें ताकि ये जो नेक पैगाम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और ये जो पीओपी पीपल ऑफ पाकिस्तान का ये पाकिस्तानी टीवी चैनल है, ये एक नेक मकसद के लिए है। इसलिए आप भी इसके अंदर शेयर डालें, हिस्सा डालें, ताकि ये जो नेक मकसद है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले। और आप इमेजिन करें कि अगर एक बंदा भी हमारी गुफ्तगू की वजह से अल्लाह की दीन की तरफ आ जाता है तो आप सोच नहीं सकते कि इसका कितना बड़ा अजर है। मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। ठीक है जी। तो अर्ज़ ये है कि हमारा मकसद ये है कि हम पाकिस्तान को ना एक बहुत अच्छा मुल्क बनाएं। अच्छा मुल्क बनाने के लिए अच्छा मुआशरा जन्म देना पड़ेगा। अच्छा मुआशरा तब तक नहीं बनेगा जब तक हम अल्लाह के दीन की तरफ नहीं आएंगे, हकूकुल्लाह की तरफ नहीं आएंगे, हकूकुल इबाद की तरफ नहीं आएंगे। जब अल्लाह के दीन की हम स्पिरिट को नहीं समझेंगे, उस फलसफे को नहीं समझेंगे। ठीक है जी। तो हम ये जद्दोजहद कर रहे हैं कि जो है ना, हम अपने मुआशरे को हमारी सोसाइटी को ना अल्लाह के दीन की तरफ लेके आए। ठीक है जी। अब देखते हैं कि दीन दीन क्या है, जैसे हम दीन कहते हैं। दीन एक ना अल्लाह का निज़ाम है। ठीक है जी। और इसमें हाकमियत अल्लाह की है। और अल्लाह ने इस दुनिया में ना अपना खलीफा भेजा। ठीक है, इंसान को अपना खलीफा बनाया। अच्छा, अब दीन जो है ना, दीन ये अल्लाह का दीन है, अल्लाह का निज़ाम है। ठीक है, इसके अंदर मज़हब भी आ जाता है। इसके अंदर ये दीन जो है ना, ये सियासी भी है, ये मुआशी भी है, ये मुआशरती भी है। तो दीन जो है ना अल्लाह का, ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात देता है, एक इंडिविजुअल लेवल के भी, इनफरादी लेवल के ऊपर भी, और मजमूई कलेक्टिव लेवल के ऊपर भी एक मुकम्मल मुकम्मल ज़ाब्ता हयात प्रोवाइड करता है, जिसमें मज़हब भी आ जाता है, हमारे दुनिया के मामलात भी आ जाते हैं। ठीक है जी। तो ये है दीन, अल्लाह का दीन। अब मज़हब मज़हब में अगर हम कहते हैं जी मज़हब मज़हब क्या है, मज़हब में एक दो तीन चीज़ें आती हैं। जैसे आप कह लें कि अकीदा, कि हम मानते किसको हैं, अल्लाह को मानते हैं। फिर आ जाती है जी कि इबादत, हम इबादत किस तरह करते हैं, किसकी करते हैं। फिर कुछ चीज़ें आ जाती हैं जी कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम जो मुसलमान हैं वो क्या करते हैं, यानी उसके कान में अजान देते हैं या ख़त्मा करते हैं या अकीका करते हैं वगैरह वगैरह। और जब कोई मुसलमान यहाँ से, इस दुनिया से चला जाता है तो उस वक़्त हम क्या करते हैं, उसको दफनाते हैं, उसका जनाजा पढ़ते हैं, दफनाते हैं। ठीक है जी। और कुछ दूसरे मज़ाहिब के अंदर कुछ और चीज़ें हैं। तो ये मज़हब के ज़िम्मे में ये चीज़ें आती हैं कि अकीदा, इबादत और जो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। यानी दीन अल्लाह का जो है उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। ये अल्लाह ने जो एक निज़ाम दिया ना, उसमें इबादत, हर चीज़, हमारी दुनिया की चीज़ें, सब कुछ उसके अंदर आ जाती हैं। और दीन के अंदर जैसे मैंने बताया, ये पॉलिटिकल भी है, ये जो है ना एक इकोनॉमी का भी इसके अंदर है, और इसके अंदर सोशल भी है। तो मतलब ये है कि अल्लाह का जो निज़ाम है ना, ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात देता है, प्रोवाइड करता है। तो मैं एक अर्ज़ करूं, जैसे कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था ना,
10 साल तक वो अल्लाह के मतलब एक खलीफा थे, जिसे हम आम टर्म में अमीरुल मोमिनीन भी कहते हैं और खलीफातुल मुस्लिमीन भी कहते हैं। तो उसके बाद एक दौर है खिलाफत राशिदा का, तकरीबन 30 साल का वो दौर है। तो आप अनफॉर्चुनेटली मैं बताते हुए मुझे बड़ी मतलब तकलीफ हो रही है कि ये जो हमारा अल्लाह का जो दीन है ना, ये हकीकी मायनों में ना सिर्फ तकरीबन 40 साल ना हम राइज रख सके। आप अंदाजा करें, हमने ना इस अल्लाह के दीन को ना बस एक बस मजहब बना के रख दिया, नमाज पढ़नी, इबादत करनी, रोज़ा रखना और दैट्स इट। यानी तो बल्कि जबकि ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता है हयात देता है। ठीक है जी। और ये जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, ये हमने इस मकसद के लिए हासिल किया जी कि यहाँ पे अल्लाह का दीन नाफज होगा। ठीक है जी। और भी बहुत सारे ममालिक हैं अभी भी आजकल की दुनिया में भी कहीं पे भी जहाँ अल्लाह का दीन हम नाफज नहीं कर सके। कितनी बड़ी कोताही है ये हमारी, इसलिए तो हम भटक रहे हैं, इसीलिए तो हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इसलिए तो हमें कोई पूछता नहीं। तो ये जो दीन है ना, ये अल्लाह का दीन है, और जब तक हम इसको अपनी अपनी ज़िंदगियों में अपने ममालिक को इसके नीचे ताबे नहीं करेंगे, अल्लाह के दीन के ताबे नहीं करेंगे अपने आप को, अपने मुल्कों को, अगर हम मुसलमान हैं, तो फिर हम इसी तरह ही भटकते रहेंगे। आप इस बात को मान लें, इस बात को समझ लें। यही तो हम इसी मकसद के लिए तो हम आए हैं, हम अपना टाइम दे रहे हैं, हम अल्लाह के दीन की तरफ आपको बुला रहे हैं कि आप देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन क्या वहाँ पे अल्लाह का दीन है? द आंसर इज नो। तो अर्ज़ ये है कि हकीकी मायनों में जो है ना, जब तक हम अल्लाह का दीन, अल्लाह का निज़ाम नाफिज नहीं करेंगे ना प्रैक्टिकली, इन ट्रू स्पिरिट, हमारे मसाइल कभी हल नहीं होंगे, हमारे मसाइल कभी हल नहीं होंगे। और अल्लाह को हमें जवाब देना पड़ेगा कि हमसे ये क्यों कोताही हुई, हम ये क्यों ना कर सके, दीनुल्लाह को हम क्यों नाफज नहीं कर सके, अल्लाह के निज़ाम को हम क्यों अपने ऊपर इंडिविजुअल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे और मुल्की लेवल पे क्यों नाफज राइज नहीं कर सके, ये हमसे पूछा जाएगा। तो मैं आज ना आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप सोचें समझें। अब हमारे जितने भी मसाइल हैं ना, यकीन करें कि ये सिर्फ इसी वजह से है कि हम ना अल्लाह का जो निज़ाम है ना, अल्लाह का जो दीन है ना, उससे दूर हैं। ये उस दूरी का सबब है। अब हम समझें, जितनी जल्दी हम समझ जाएं उतना ही बेहतर है। और जब ये अल्लाह का हुक्म है कि हकमियत सिर्फ अल्लाह की है, ठीक है, ये दीन अल्लाह है, ये अल्लाह का निज़ाम है, इसको आपने नाफिज करना है, अल्लाह ने अपना खलीफा आपको बनाया है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, एक हुक्म है अल्लाह का, और देखें हम क्या कर रहे हैं उसके साथ। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि ये जो एक नेक मकसद है ना, प्लीज़ इसके अंदर आप अपना हिस्सा डालें, दीन को समझें, अल्लाह के दीन को समझें, हकूक़ अल्लाह की तरफ आएँ, हकूक़ुल इबाद की तरफ आएँ,
انہی کے اسی کے اندر اللہ کے دین کے اندر ہی سارے مسائل کا حل ہے. دین اللہ کا دین مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے، انڈیویجول لیول پہ بھی کلیکٹیو لیول پہ بھی. میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.